आज की क्लास में हम लोग रैंकिंग टेस्ट का कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको आप कैसे आसानी से बनाएंगे ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने यह ए से लिया था। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। बी और ए के बीच 2 पाठक थे। उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने अंत में अखबार पढ़ा था। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के क्वेश्चन को जल्दीबाजी में कैसे बनाया जाए। देखो ध्यान से, 5 व्यक्ति की बात क्या है तो हम पहले 5 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 खाने दे दिए। अब जो पहले पढ़ेगा ना उसको हम लोग इस तरह से ग्रेटर देन रख सकते हैं, यानी कि पहला पढ़ा, फिर यहाँ दूसरा ये पढ़ा होगा, फिर ये तीसरा यहाँ पढ़ा होगा, फिर चौथा ये पढ़ा होगा, ये 5वां पढ़ा होगा। इस तरह से पहले आप सजा लेना और एक एक लाइन पढ़ के यहाँ पर पुट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखो आगे जो लिखा गया इसमें कि सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है। पहला जो पढ़ा होगा, पहला तो यहाँ पर होगा, पहला ये होगा और अंत हमारा ये होगा। और जो पहला ने पढ़ा अखबार वो किसको दिया? सी को दिया। इसका मतलब यहाँ पर सी बैठा दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। पहला व्यक्ति पढ़ा और इसने सी को दे दिया। ठीक, अगला लाइन पढ़ो। अगला लाइन कहता है कि जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने यह ए से लिया था। इसका मतलब अंत में जो पढ़ा होगा उसने ए से लिया होगा, यानी कि पहले ए ने पढ़ा और इसी ने दे दिया अंत में जाके, अंत को किसी को दिया होगा। कैसे कर रहे हैं? सबसे पहला जो सिस्टम होगा इस तरह से सभी का खाने बना देना। पहला पढ़ा तब सी ने पढ़ा, ये पहला लाइन हो गया। और जिसने अंत में पढ़ा उसने ए से लिया था। ठीक है, ए से लिया था अंत वाला ने, ये करना। उसके बाद देखो आगे कहता है लाइन कि उसने ए से लिया था के बाद ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। ई ना तो यहाँ पर बैठ सकता है, पहला के जगह पे नहीं बैठ सकता है और अंत के जगह पर नहीं बैठ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कट भी लगाना है। इस तरह की ई को पहले जगह पर नहीं बैठा सकते और अंत के जगह पर भी नहीं बैठा सकते। बोले ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि बी और ए के बीच 2 पाठक थे। देखो ध्यान से, अब तो बी इधर होगा नहीं, बी यहाँ पर ए है, 1 2 यहाँ पर बी बैठा दिए, तो बी और ए के बीच में 2 पाठक हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ो। अब कहता है कि उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने अंत में अखबार पढ़ा था। अंत में किसने पढ़ा? अब समझना यहाँ से। अब जो हमारा बच गया है क्वेश्चन में, कौन बच गया है? ई और डी बचा हुआ है अभी भी लिखने के लिए। तो यहाँ पर ई तो बैठेगा नहीं और यहाँ पर भी बी नहीं बैठ, मतलब यहाँ नहीं बैठ सकता था, तो बी बैठ चुका है, तो ई को यहाँ नहीं बैठाएंगे तो यहाँ ई बैठा दो। ठीक, और लास्ट में एक डी बच गया, यहाँ पर डी बैठा दो। तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार हम फिर से समझाएंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए बी सी डी ई जो है ना एक अखबार पढ़ता है। बोले ठीक, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। तो पहला आप यहाँ पर ऐसे करोगे कि पहला जो पढ़ रहा था वो सी को दे रहा था, इसका मतलब ये पहला वाला सी को दे दिया। ठीक, लेकिन आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और अगर आप इस तरह से कर लेते हो कि 1 2 3 4 5 और पहला वाला जो पढ़ेगा ये फर्स्ट वाला ने सी को दिया, यहाँ सी लिख दिए, फिर इस तरह से सभी में लगा देना। और क्या बोला था लास्ट में कि अंत वाला में जिसने अंत में पढ़ा था उसने किससे लिया था? ए से लिया था, ए से दे दिए। और बोला था ई ना तो शुरुआत में बैठेगा और ना अंत में बैठेगा, नहीं बैठाए। और बोला था कि ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति है, ए यहाँ है तो बी इधर लेना पड़ेगा, बी इधर लेना पड़ेगा, तभी तो 2 व्यक्ति यहाँ होगा। अब आप यहाँ ई तो बैठा नहीं सकते, यहाँ तो बैठ गया कोई और, तो यहाँ पर ई बैठा दिए, तो ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति हो गया और डी आपका बचा हुआ है यहाँ आ गया, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ोगे, सिस्टम से करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ए बी सी डी 4 बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग है। एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स आगम ऊंचाई का है, एक केवल डी से लंबा है। देखो ध्यान से, ए जो है ना, ए केवल डी से लंबा है, इसका मतलब डी यहाँ पे रख दिए। और
केवल का मतलब ये होता है कि समझ रहे हो कि ये सर ये जो है ना केवल मना डी से लंबा है और किसी से लंबा नहीं है, केवल डी से लंबा है और किसी से लंबा नहीं है, यही बात होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। ए केवल डी से लंबा है, बी सी से छोटी है। अब देखो बी जो है हमारा, हम यहां से कोई लिंक नहीं हुआ, अलग लिखना, बी सी से छोटी है। सी यहाँ ऊपर लिखेंगे, सी बड़ा हो गया, बी छोटा हो गया, सी से छोटा, देख लो सी से छोटा बी हो गया। आगे बढ़ो, और बी ए से लंबी है। अब देखो बी जो है ना ए से लंबी है, ये जो बी है इस ए से लंबी है, तो इसका मतलब यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा, एक साथ बैठेगा। ऐसा कर लिए, अगर एक पूरा पढ़ते तो आपको समझ में आता है कि ऐसे बी लंबी है सर, बी ऊपर जाएगा और सी उसके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि बोला था कि बी सी से छोटी है। आगे बढ़ो, फिर निम्नलिखित में से कौन सी इमारत सबसे लंबी है? सबसे लंबी इमारत सी है, सबसे लंबी इमारत सी है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ABCD 4 बिल्डिंग है और बोला है क्या कि ए केवल डी से लंबी है। देखो ए केवल डी से लंबी है और किसी से तो लंबा है ही नहीं, केवल डी से लंबा है। ठीक है, फिर बोला है बी सी से छोटी है, बी देखो सी से छोटा, बी देखो सी से छोटा है। ठीक है, फिर बोला बी जो है ए से लंबी है, ये जो बी है ना इस ए से लंबी है, देख बी जो है इसे लंबी है। अब आगे बढ़ो, बी ए से लंबी है हो गया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी इमारत सबसे लंबी है? सबसे लंबी इमारत कौन है? सी है, ऊपर जो वो लंबी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि जे के एल एम तथा एन में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। बोले ठीक, एम केवल जे से छोटा है। देखो यहां पर भी केवल बोला, एम जो है ना एम केवल जे से छोटा है, जे से जे ऊपर हो जाएगा, जे से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ जो है कि यहाँ पे समझना, एम जो है ना केवल एम केवल जे से छोटा है, यानी समझना बात को क्या बोल रहे हैं, यानी अन्य सभी से एम बड़ा है। ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब और जो आदमी है ना वो नीचे जाएगा और एम बड़ा ही रहेगा। ये एम तो छोटा है, केवल जे से छोटा है। ये लाइन बहुत जरूरी होता है समझने के लिए। केवल जहाँ लग गया और किससे छोटा? जे से छोटा, तो ये लिख दिए। आगे बढ़ो, फिर कहता है के उतना लंबा नहीं है, के उतना लंबा नहीं है जितना एन तथा एन एल से छोटा है। अब एक बात बताओ, कोई लिंक नहीं जोड़ा है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक लाइन को इधर पहले समझ लेंगे, लिख लेंगे। के उतना लंबा नहीं है, बोले के जो है ना उतना लंबा नहीं है जितना एन, इसका मतलब एन जो है लंबा हो गया, एन ऊपर चला जाएगा ना, एन ऊपर चला जाएगा, के नीचे चला आएगा, क्योंकि बोला गया के उतना लंबा नहीं है जितना एन। और फिर बोला है एन एल से छोटा है। ये एन जो है ना एल से छोटा है। किससे छोटा है? एल से छोटा है, यानी कि एल बड़ा है। ठीक है, एल एन के बैठेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा एल एन के, क्योंकि एम केवल जे से छोटा है, अन्य सभी से एम बड़ा है। आपको ये दिमाग में, जैसे बोला कि अच्छा जे जो है ना एम से छोटा है ना, सॉरी एम जो है ना जे से छोटा है ना, इसका मतलब अन्य सभी से बड़ा है। ये चीज़ें आपको दिमाग में ला के इसके नीचे बैठाना। लास्ट लाइन पढ़ो, कहता है कि उनमें सबसे छोटा कौन है? के सबसे छोटा है। ठीक है, एक बार हम फिर से समझाना चाहेंगे, हो सकता है आप लोग नहीं समझो, ध्यान से समझना। कहता है जे के एल एम तथा एन में प्रत्येक ऊंचाई अलग अलग है। एम केवल जे से छोटा है, एम जो है ना केवल जे से छोटा है, केवल याद रखना, लेकिन अन्य सभी से बड़ा होगा एम। आगे बढ़ो, के उतना लंबा नहीं है जितना एन, के जो है ना हमारा उतना लंबा नहीं है जितना एन, यानी कि एन लंबा है, के छोटा है। ठीक है, इसलिए के नीचे लिखे, एन ऊपर लिख दिए। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि एन एल से छोटा है। एन जो है ना देखो एल से छोटा है कि नहीं है, नहीं लिख दिए, एन एल से छोटा है यानी कि एल बड़ा है। अब ना बार बार इस जगह प्रैक्टिस करना है, इस सब बातों को एक बार अच्छे से सीख जाओगे तो फिर कोई दुनिया कोई ताकत नहीं किस तरह क्वेश्चन रोक सकता है। इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, कहीं भी हो आएगा और बना लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर के होगा, सबसे छोटा नीचे के हो गया, जो बड़ा होता है ऊपर लिखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? एक बात बताओ, जब भी बात को समझना कि जब भी एक व्यक्ति वाला रहता है और उन्हीं का नाम है तो a+b-1 बराबर टोटल। ये सूत्र आप लोगों को कितने बार हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब देखो कि हमारा क्या है कि 31 टोटल विद्यार्थी है, बोले हाँ, और अरुण का स्थान 17वां है। एक कक्षा में अरुण का स्थान कितना है? 17वां है, और किधर से?
कहीं से रहा होगा। चलो इसको 17 ले लिया और उसका अंत से बोला है तो b को अंत मान लेना, b -1 बराबर टोटल बच्चा 31 है, 31 लिख दिया। तो 17 में एक जाएगा 16 बचेगा, 16 उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि b बराबर हो जाएगा 31 - 16। तो 11 में 6 हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा 1, यानी कि 15 आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 15वां आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना तो पेन नहीं चलाओगे, हम आपको सब सिखा दिए अच्छे ढंग से कि इस तरह क्वेश्चन में पेन चलाने की कहीं जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। देखो अंत से रहे या फिर शुरू से रहे, बाएं से रहे या फिर दाएं से रहे, उसमें हमेशा एक कम हो जाता है। ध्यान से देखो, a + b - 1 हो रहा है ना। जैसे बोला कि ऊपर से होगा, अंत से होगा, शुरू से होगा, दाएं से बाएं से, सब में जब भी रहे ना 17वां 15वां 18वां कुछ भी रहे, एक कम कर देना। देखो हम कर दिए, 17 - 1 किए थे, यानी कि 17 - 1 किए थे जाके 16। तो आप दिमाग में कम करो ना कि सर 17वां है ना, एक कम कीजिए 16 और 31 में टोटल घटा लेना, उसका एक तरफ से आंसर हो जाएगा, लेकिन अंत से आंसर हो जाएगा। तो ये करना, 17 में जाएगा कितना बचेगा 16, 17 में जाएगा कितना बचेगा 16 और 31 में 16 घटाओ, 11 में 6 हो जाएगा 5, इकाई अंक 5, एक ही तो में तो आंसर हो जाएगा। आपको ना पेन नहीं चलाना इस तरह के क्वेश्चन में, आसान होता है और बिल्कुल आसान होता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां और बैकट दाएं से 12वां है। एक बात बताओ, श्रीनाथ जो है ना, आपका अपना हाथ ले लो, ठीक है, तो हाथ में देखो बायां हाथ इधर होता है, लेफ्ट इधर है मेरा, तो ये बाएं से जो है कौन, श्रीनाथ, ये हो गया श्रीनाथ, और ये कितना नंबर पे जा रहा है श्रीनाथ, यहाँ पर हो गया 7वां। ठीक है, ये हो गया, एस हो गया इधर से। और बैकट जो है, बैकट क्या हो जाता है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, बैकट दाएं से 12वां है, दायां हाथ उधर है, इधर से बोले ये 12वां हो गया, बैकट लिख दे दो बैकट। ठीक है, और इधर बाएं भी लिख दिया, आपको समझ में आएगा ये सब। ठीक, अब समझना, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों जो है यदि वे आपस में स्थान अदल बदल करते हैं, इसका मतलब ये यहाँ आ जाता है और ये हमारा यहाँ आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, ध्यान से देखना। तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर चला जाता है। श्रीनाथ बाएं से, एक बात बताओ, बायां तो इधर है ना, ये श्रीनाथ जब उधर चला जाता है तो कितना हो जाता है, यहाँ पे श्रीनाथ आ गया, एस आ गया, यहीं पर हो गया वो 22वें नंबर पे हो गया श्रीनाथ। ठीक है, इसका मतलब सर 7 यहाँ तक था और यहाँ से अगर यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ, टोटल यहाँ से यहाँ 22 हो गया, तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि 22 होगा, यानी कि 15 जोड़ना पड़ेगा जो 22 हो जाएगा। इसका मतलब श्रीनाथ यहाँ आ गया। अब क्वेश्चन का लाइन को समझना की बात क्या है कि पंक्ति में कुल कितने लड़का, इधर से ये बच्चा था बैकट 12वां नंबर पे, और ये जो है श्रीनाथ यहाँ से यहाँ हो गया 22वां नंबर पे। एक ही आदमी पे 2-2 बार क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि उसी पे ओवरलैप हो रहा है। तो सर टोटल हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना बच्चा हो गया, यहाँ से यहाँ 7 और बीच में 15, तो 7 + 15 तो ये हो जाएगा किसका, श्रीनाथ का, वहाँ तक का श्रीनाथ का हो जाएगा, किधर से, बाएं तरफ से, कहाँ, बैकट तक का स्थान पे, तो वो हो जाएगा +12 उधर से, वो है कौन है, बैकट, +12। अब -1 क्योंकि एक ही जगह पे 2-2 आदमी हो रहा है, इसलिए एक कम करेंगे, तब तो गिन पाएंगे पंक्ति में कितना आदमी है, बराबर टोटल आंसर देगा ये। ठीक है, तो 7 और 15 क्या हो जाएगा 22, +12 में घटा लो क्या हो जाएगा 13, बराबर टोटल आंसर का 12 में 13 नहीं जी, गलत 11, 2 1 3, 2 1 3, ठीक है, 33 आपका आंसर हो जाएगा, और 33 C नंबर आंसर है। समझ में आया, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक को मैनेज कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाहिने सिरे से 8वां और बाएं सिरे से 13वें स्थान पर है। यदि सीता और गीता अपनी जगह परस्पर बदल लेती है तो गीता बाएं सिरे से 21वें स्थान पर आ जाती है, तब दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पर आ जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन बनाने का सबसे तरीका अच्छा क्या होगा जानते हो, पहले ना आपको एक आदमी इधर हो जाता है और एक आदमी इधर हो जाता है, और जब स्थान बदलता है तो स्थान में उसका वृद्धि हो जाता है बदल के। वृद्धि का मतलब समझ रहे हो, ध्यान से देखो कि स्थान बदलता है तो 21वां हो जाता है, इसका मतलब जगह बीच में और कोई आदमी रहा होगा। अब इधर आपका कौन सा हाथ है, हाथ के अनुसार इधर आपका दाएं हो जाता है और इधर आपका बाएं हो जाता है, ये तो आप कर लिए। अब कौन पहला किसका चर्चा है, तो दाहिने सिरे से 8वां कौन, सीता, तो सीता इधर होगा ना दायां, तो यहाँ पर हो गया सीता, और कितना स्थान 8वां स्थान, और इधर बाएं सिरे से क्वेश्चन में बोला है गीता, और गीता कितना स्थान 13वां स्थान, यहाँ 13 लिख दिया,
इतना आप लिखने के बाद आगे बढ़ो। कहता है यदि सीता और गीता अपनी जगह परस्पर बदल लेता है, सीता और गीता यानी कि सीता यहाँ आ जाती है और गीता यहाँ चली जाती है। यही क्वेश्चन में बोला है सीता और गीता अपना स्थान परस्पर बदल लेती है, तो गीता बाएं सिरे से 21वें स्थान पर आ जाती है। अब बताओ कौन, सीता की गीता, तो गीता बाएं सिरे से कितना स्थान, 21वां, यानी कि ये यहाँ से यहाँ जब जाती है ना तो 21वां नंबर पे आ गई गीता। ठीक है, हम लिख दिया गीता 21वां नंबर पे। कितना बढ़ गया, यहाँ तक 13 था और 13 से 21 हो गया, कितना बढ़ा, 8 बढ़ गया, क्योंकि सर 13 में अगर 8 जोड़ते हैं ना तो 21 हो जाता है। इसका मतलब गीता का स्थान यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक में 21 हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक अगर वो 13 था तो बीच में जरूर 8 रहा होगा, 13 और 8 होता है 21। ठीक, अब लास्ट लाइन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया था तब दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पर चली जाएगी, सीता यहाँ पर है, यहाँ जब वो आई होगी तो जिस तरह ये 8 बढ़ के यहाँ आई है तो इसके बीच में 8 आदमी है तो सीता भी तो 8 बढ़ के यहाँ आएगी, तो सीता का कितना स्थान है, 8 स्थान है ना, तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना स्थान होगा, 16। ठीक, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए इसको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक व्यक्ति में बाई ओर से A का 11वां स्थान है और B का स्थान दाई ओर से 10वां है। एक बात बताओ, बाई ओर से A का स्थान 11वां है, किधर से, बाई ओर से, आपको बायां आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट मेरा इधर होता है, और ये 11वें स्थान पर अगर यहाँ आया तो ये हमारा 11वें हो गया। ठीक, और B का स्थान दाई ओर से 10वां है, अगर इधर से B लेते हैं तो ये हमारा 10वें हो गया। ठीक, और ये B हो गया, ये A हो गया, ये दायां होता है राइट। सारा चीज लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ध्यान से समझो, इधर उधर मत देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि 11वें और 10वें ऐसा आपको लिख लेना। ठीक है, यदि उन दोनों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो A बाई ओर से 18वें स्थान पर चला मतलब आ जाता है। कौन, A ये है, बाई ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है। तो एक बात बताओ, यहाँ तक 11 हो गया। ठीक है, 11, अगर इसमें कितना जोड़ा तो इसका मतलब सर 7 जोड़ते हैं ना तो 18वां स्थान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ से 10 यहाँ पर वो अगर आ गया तो यह कितना हो गया, 7 जोड़ेंगे तब ना 18 हो जाएगा जी, 18वें हो गया A, अब हो गया यहाँ 18A, और उधर से यह है 10, उधर से यह है 10। ठीक है, 10 आदमी इधर से रहा होगा और ये भी यहाँ अगर आया होगा, B अगर यहाँ आएगा तो 7 ही बढ़ा होगा, यानी कि इधर से हो गया होगा इसका 17, ये हुआ होगा। अगर उधर से ये 17 हो गया तो ये यहाँ पर इधर से 11 हो गया। किसी एक को लेके चलेंगे, चलो हम पहले इधर से लेके चलते हैं। तो सर यहाँ से अगर यहाँ तक 11 था, 7 बढ़ा तो 18 हो गया, एक का बाएं तरफ से 18 हो गया, और उधर से यहाँ 10 और एक के आदमी पे 2 बार आ रहा है, यानी कि 18 + 10 - 1 बराबर टोटल हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, 28 - 1 27 आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है कि अगर हम इधर से लेते हैं तो सर ये जो है 10 वाला आदमी 7 बढ़ के यहाँ 17 हो गया होगा, बोले हाँ स्थान बदलने के बाद ये होगा ही, राइट तरफ से हो जाएगा, B का स्थान यहाँ 17, बोले हाँ 17 हो गया। और इधर से 11 हर एक के जगह पर है तो 17 और 11 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, चूंकि एक ही जगह पे 2 आदमी आ रहा है, गिन रहे हैं, इसलिए -1 करेंगे तब हो जाएगा 27 आपका आंसर। आ रहा है समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 नंबर बना दिए। अगला क्वेश्चन 8 देखो। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरे से 25वां है, बताएं कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष है। एक बात बताओ, दोनों सिरे से 25 है, यहां पर वो आया 25 एक सिरा से और इधर से भी आया वो 25, दोनों सिरा से 25 हो गया। तो एक के चीज को 2 बार गिन रहे हो ना भाई, इधर से बोलोगे 25 आया, उधर से भी 25, तो आप बोल देते होगे 25 सर 50 हो गया। ऐसा गलत हो जाएगा। 50 अगर बोलोगे तो बाएं और दाएं से अगर 25 हो रहा है तो एक कम करना, क्योंकि एक ही चीज को 2 बार ले रहा है वो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए राम है, ठीक है, और ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा स्थान पर है, और इधर से हो जाएगा 5 6 7 8। अब हम इसको राम को ऐसे बोलते हैं कि राम जो है मेरा बाएं तरफ से चौथा है, ठीक है, और दाएं तरफ, इधर दाएं है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर दाएं तरफ से अगर ये चौथा है और बाएं तरफ से अगर ये 5वां है और इधर से चौथा है, तो आप बोलोगे 5 4 9। अरे भाई नहीं, ऐसा थोड़ा होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि राम अगर चौथा है तो 1 2 3 4, ये 4 में कौन हो गया, राम, और इधर से 5 है तो 1 2 3 4 5, यही हुआ 5, और उसी के ऊपर जा रहा है, देख लो 1 2 3 4 5, तो कितना टोटल आदमी है, तो 1 2 3
4 5 6 7 8 आदमी है, जबकि 5 4 9 हो रहा था, इसलिए ओवरलैप होता है ना। तो इसका ट्रिक होता है a + b - 1 बराबर टोटल। और इस पे बहुत ज़्यादा एग्जाम रेलवे में पूछता है, इसलिए इसको याद रखना, समझ के रखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं 8, चूंकि रेगुलर चल रहे हैं तो आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 40 विद्यार्थियों की एक वर्ग में शंकर का क्रम नीचे से 19वां है, उसका क्रम ऊपर से क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से देख लेना, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे जरूर मिलेगा, हम जो भी पढ़ाएंगे आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएंगे, हर एक चीज़ पढ़ाएंगे। ये पेड कोर्स का वीडियो था और आप लोग अगर नहीं समझे तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।